दोस्तों इस कहानी को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ में सीखेंगे हम टेंस क्या होता है, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब्स, आइडियम्स एटसेट्रा। कहानी काफ़ी मज़ेदार है और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग है मैं समझाते हुए चलने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब एक सीधी-सी बात है, भिखारी जो होते हैं ना, वो किसी को पसंद नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि अरे चल हट, या फिर 2, 5, 10 रुपए दे करके पीछा छुड़ाते हैं इससे और भिखारी पीछे भी पड़ जाते हैं। इन दिनों मैं मुंबई में रह रहा हूँ और यहाँ पर हर सिग्नल के ऊपर कोई ना कोई भीख माँगने के लिए जो है वो खड़ा ही रहता है और मुझे दया आ जाती है क्योंकि इमोशनली मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ और 10, 20, 50 रुपए जो है उसको मैं दे देता हूँ। कहानी काफ़ी अच्छी है और आपको एक सीख भी देगी ये कहानी। कि भीख देने से पहले थोड़ा सोच के देने का। चलिए इसको शुरू करते हैं। मेकिंग एन इमोशनल फूल। मेकिंग जीरंड है, मेक एज ए वर्ब होता है, मतलब होता है बनाना, और उसके अंदर आईएनजी लगा दिया और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट का ये काम कर रही है। एन इमोशनल फूल, इमोशनल आपका हो गया कि भावनात्मक, फूल होता है मूर्ख, तो फूल एज ए नाउन है और इसको यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो इनहेंस कर रहा है कि मूर्ख कैसा, भावना वाला, ठीक है, ऐसे भावना में बह गया, ठीक है वैसा। एन जो है एक आर्टिकल है, तो जो इसका टाइटल है वो हो गया मेकिंग एन इमोशनल फूल, यानी कि भावनात्मक मूर्ख बनाना। सडनली अचानक, आई हर्ड अ लाउड नॉक। आई हर्ड, ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुनी। अ लाउड नॉक, एक जोरदार नॉक होती है, खटखटाहट की जो आवाज होती है वो जोरदार मैंने सुनी, ठीक है। तो नॉक जो है नाउन है और लाउड जो है वो इसका एडजेक्टिव इनहेंस कर रहा है कि जोर से खट की आवाज सुनी। ऑन माई कार विंडो, मेरी जो कार की जो खिड़की है उसके ऊपर। स्टार्टल्ड, स्टार्टल होता है एकदम चकित हो जाना, ऐसे चौंक जाना, ऐसे कोई अचानक से कार के ऊपर आप सोचो थप थप मारेगा तो आप चौंक जाते हैं ना, अरे कौन मार रहा है। तो स्टार्टल चकित हुआ। आई ओपन, मैंने खोली। माई आईज, मेरी जो आंखें हैं वो मैंने खोली। अब ये कहानी है पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज हो रही है। मेरी आंखें खोली, एंड और सो मैंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, सो देखा मैंने। अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी लड़की को मैंने देखा। विथ के साथ में, अब लड़की के साथ में क्या हो रखा है, अ प्लास्टर ऑन हर हैंड, तो उसके हाथ के अंदर क्या थी, पट्टी थी, जो प्लास्टर होता है वो हो रखी थी ऑन हर हैंड, उसके हाथ में। वियरिंग, कोमा लगा के लिखा हुआ है, वियरिंग पहने हुए थी। टॉर्न क्लॉथ्स, ठीक है, टॉर्न होते हैं फटे हुए, क्लॉथ्स यानी कि जो कपड़े हैं वो पहने हुए थी। कॉमा लगा के लिखा है कवर्ड इन डस्ट, ठीक है, कवर होता है कि आवरण, ठीक है, या ढकना बोल सकते हो। ढकी हुई थी इन डस्ट, धूल में, तो जो होता है ना कि बच्चे, छोटे बच्चे से धूल में ऐसे ढक जाते हैं, धूल में ढकने का मतलब कि धूल लगी हुई है इनमें से, मिट्टी में खेल के आगे, तो वो ढकी हुई थी धूल में, यानी कि बुरी हुई थी, आप बोल सकते हो कि धूल उस पे चढ़ी हुई थी अच्छे से। एंड और विथ स्क्रैचेस ऑन हर, स्क्रैचेस थे, स्क्रैचेस क्या होते हैं, खरोच जो होती है, तो एक से ज़्यादा है तो इसलिए खरोचे थी। ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर खरोचे थी। तो ये एक लड़की के बारे में विवरण दिया गया है कि जैसे ही ठक ठक की आवाज़ आई और मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा, तो एक लड़की थी, उसके हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ था, कपड़े उसके फटे हुए थे और डस्ट उसके मुंह पे, मतलब कवर कर रखा था, धूल में हो रखी थी वो। एंड स्क्रैचेस थे ऑन हर फेस, और उसके चेहरे के ऊपर जो है खरोचों के निशान थे, खरोचे थी उसके चेहरे पे। इट वॉज अ वार्म आफ्टरनून, ये क्या था, वार्म का मतलब होता है गर्म, आफ्टरनून यानी कि दोपहर थी, एक गर्म दोपहर थी। दोपहर तो वैसे भी गर्म होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी, बताने के लिए डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब अगर आपके अंदर भी ऐसा नेचर होना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए चीज़ों को कि धूप है, धूप बहुत तेज़ है वैसे। तो गर्म दोपहर थी। एंड और आई वॉज फीलिंग टायर्ड, ठीक है, आई वॉज फीलिंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि मैं महसूस कर रहा था, टायर्ड यानी थका हुआ महसूस कर रहा था। फ्रॉम ड्राइविंग, तो ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाने से थका हुआ महसूस कर रहा था। आई पार्क्ड, मैंने क्या किया, पार्क करना होता है कि खड़ी कर देना गाड़ी कहीं पे भी, ठीक है, जनरली जो लोकेशन होती है डेडिकेटेड वहीं पे ही रोकने को, गाड़ी रोक के खड़ा करना, उसको पार्क बोलते हैं। तो आई पार्क, मैंने खड़ी की। माई कार, मेरी जो गाड़ी है उसको मैंने खड़ी की। ऑन द रोड साइड, ऑन किस पर, रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे है, क्योंकि सड़क होता है रोड और रोड के साइड में रोड साइड, तो सड़क किनारे मैंने खड़ी की। एंड और लीन बैक ऑन द सीट टू रेस्ट, ठीक है, लीन बैक होता है एकदम पीछे हो गया, पीछे चला गया, इसमें लेट गया। ऑन द सीट, सीट के ऊपर, ठीक है, ये सीट वो वाला सीट है जो गद्दी जिसको बोलते हैं आप, ये तो कार का जो सीट होता है उसके ऊपर, टू रेस्ट आराम करने के लिए लेट गया।
लेट गया, ठीक है। देन द गर्ल, जो लड़की है, उसके बाद में जो लड़की है, वॉक मी अप, ठीक है, वेकअप होता है उठना, उठाना। तो जो लड़की है उसने क्या कर दिया, मी मुझे जो है उठा दिया, तो वेक की सेकंड फॉर्म वॉक। तो वॉक मी अप, लड़की ने मुझे उठा दिया, तो लड़की आ गई थी, अपनी बता चुका है आदमी कि मैं जब सो रहा था और तब लड़की आ गई थी। आई रोल्ड डाउन द विंडो, ठीक है, रोल डाउन होता है नीचे करना, ठीक है, नीचे ऐसे घुमाना आप बोल सकते हो। और जनरली गाड़ी का शीशा जब होता है उसको नीचे करते हैं तो हम रोल डाउन का यूज़ करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है रोल्ड डाउन, मैंने नीचे किया द विंडो, उनकी जो खिड़की का जो शीशा है उसको मैंने नीचे किया। एंड और आस्क्ड, पूछा मैंने, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो कोई ऐसे दरवाज़ा पीटता है तो आप नीचे करके यही पूछोगे ना कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। शी लुक्ड, उसने देखा, एट मी, मेरी तरफ देखा, विथ के साथ में, किसके साथ में देखा, प्लीडिंग आईज, ठीक है। प्लीडिंग होता है ऐसे गिड़गिड़ाने टाइप का कि दे दो साहब जी, तो वो वाला। आईज होता है आंखें, यानी कि भाव वाली ऐसी आंखें थी कि कुछ दया कर दो मुझ पे। तो उसके साथ में उसने देखा, एंड और सेड, उसने कहा, ठीक है, सेकंड फॉर्म है सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, कहा उसने, प्लीज गिव मी, कृपया करके, गिव मी, दे दो मुझे, सम मनी, कुछ पैसा मुझे दे दो। तो कोट के अंदर जो लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, और इससे पहले जो था सारा पास्ट में था कि मुझे कुछ दे दो, पैसा दे दो कुछ। आई हैवंट ईटन इन 2 days, आई हैवंट ईटन यानी कि मैं नहीं खा चुकी हूँ, ठीक है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैवंट ईटन, मैं नहीं खा चुकी हूँ, इन 2 days, 2 दिनों में मैं नहीं खा चुकी, यानी कि 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। गॉड ब्लेस यू, भगवान जो है आपको आशीर्वाद दे, ठीक है, गॉड ब्लेस होता है आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड जो है ब्लेस करे आपको। प्लीज हेल्प, कृपया करके आप मदद करो, तो वैसे ही बोलती है। शी केप्ट रिपीटिंग, अब देखो यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, ठीक है। कीप के आगे यदि कोई हुई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लग जाता है, जैसे कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो, ठीक है। तो वैसे कीप रिपीटिंग, दोहराते रहो। तो यहाँ पे जो लड़की है वो दोहरा रही थी ना, पास्ट में चल रहा है, तो शी केप्ट रिपीटिंग, वह दोहराती रही, दिस, यानी कि ये जो ऊपर बोला ना कि गॉड ब्लेस यू, प्लीज हेल्प मी, मैंने नहीं खाया है, लाइक अ सॉन्ग, लाइक यानी की तरह, किसकी तरह, अ सॉन्ग यानी कि गाने की तरह जो है वो दोहराती रही कि दे दो दे दो, वैसे करके। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वेयर इज योर फैमिली, तो आपका जो परिवार है वो कहाँ पर है, ठीक है। वेयर कहाँ पर है, इज योर फैमिली, आपका परिवार कहाँ पर है। शी पॉइंटेड अक्रॉस, उसने क्या किया, पॉइंट होता है ऐसे इशारा करना, ठीक है, पॉइंट करते ना कि पॉइंट करो उसकी तरफ, इशारा किया, ठीक है, पास्ट में है पॉइंटेड, उसने इशारा किया, अक्रॉस यानी कि सामने की तरफ था रोड, तो रोड के सामने की तरफ उसने इशारा किया। अब कोर्ट में लिखा हुआ है देयर इज माई मॉम, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है बताने के लिए कि वह मेरी माँ है ना, तो देयर इज माई मॉम, मेरी माँ, ठीक है, ऐसा बताया कि उसने पॉइंट करके कि मेरी माँ। शी सेड, उसने कहा, शोइंग दिखाते हुए, मी मुझे, अ वुमन एक औरत को, बेगिंग नियर अनदर कार, बेगिंग भीख मांगते हुए, नियर के पास में, अनदर कार यानी कि दूसरी कार के पास में भीख मांगते हुए उसने एक औरत को मुझे दिखाया कि वो मेरी माँ है, मेरी माँ। ऐसे कोर्ट में लिखा है एंड, और माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, इज बिहाइंड दैट कार, बिहाइंड के पीछे है, दैट कार उस कार के पीछे है मेरे पिताजी। ऑल्सो बेगिंग, वो भी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ऑल्सो बेगिंग, वो भी भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा लड़की है वो बता रही है। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, हैरान था, ठीक है, शॉक का मतलब होता है हैरान होना, कह रहे क्या बात है, सब भीख मांग रहे हैं वैसे ही। तो आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है वाज के साथ में, पैसिव में लिखा गया है, मैं हैरान था। हर इंटायर फैमिली, तो उसकी जो इंटायर सारी की सारी फैमिली यानी कि परिवार, तो उसका जो सारा का सारा परिवार है वॉज बैगिंग, वो क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। तो यहाँ पे हर इंटायर फैमिली जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये सिंगुलर सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि फैमिली परिवार सिंगुलर होता है। वॉज इसलिए आ गया, वॉज आ गया सिंगुलर के साथ में, बैगिंग यानी कि भीख मांग रहा था, उसका सारा का सारा परिवार भीख मांग रहा था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू आस्क हर, आज पूछने का, हर उससे, सम क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने का मैंने निर्णय किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कोर्ट में लिखा है आई विल गिव, ठीक है, आई लिखा है, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपये तुम्हें दूंगा मैं, इफ यदि, यू आंसर अ फ्यू थिंग्स फॉर मी, यू आंसर यदि तुम उत्तर देती हो, अ फ्यू क्वेश्चन या ए फ्यू थिंग्स बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों का, फॉर मी मेरे लिए, तो कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ों का यदि तुम मेरे लिए उत्तर दोगी तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी। आई ऑफर्ड, मैंने क्या है, प्रस्ताव दिया, ठीक, ऑफर का मतलब प्रस्ताव देना होता है, यहाँ पे पास्ट में चल रही है कहानी इसलिए।
आई ऑफर्ड, मैंने प्रस्ताव दिया। द गर्ल, जो लड़की है, हेजिटेटेड, यानी कि वो हिचकिचाई। हेजिटेट होता है हिचकिचाना, वो पास्ट में इसलिए हेजिटेटेड, हिचकिचाई। बट लेकिन सेड, उसने कहा, ओके ठीक है, हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, हरी मतलब होता है ना जल्दी, हरी अप, हरी आपने सुना होगा, हरी अप जल्दी करो, हमें मूवी देखने के लिए निकलना है। तो वैसे ही, ओके हरी अप, जल्दी करो। आई नीड टू गो, मुझे, नीड होता है जरूरत होना, आई नीड मुझे जरूरत है, टू गो जाने की, टू अदर कार्स, कहाँ पे जाने की, अदर कार, दूसरी कारों पे भी जाने की मुझे जरूरत है, एंड बैग, भीख मांगने की मुझे जरूरत है। तो अरे भैया जल्दी करो ना, 100 रुपये देना है तो पूछो तुम्हें जो पूछना है, और मुझे और बाकी कारों पे भी जाने की जरूरत है। ये जो सेंटेंस है ये पूरा पूरा जो है प्रेजेंट में लिखा गया, क्योंकि वो बता रहा है उस टाइम पे। ठीक है, कोर्ट में लिखा हुआ मोस्ट ऑफ टाइम प्रेजेंट में रहेगा कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या लड़की ने उस टाइम पे कहा, वो सारा बताया गया है यहाँ पे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ मच डू यू अर्न इन एन आवर। हाउ मच यानी कि कितना। ठीक है, पैसा जब पूछने की बात आती है तो हाउ मच ही यूज करते हैं, हाउ मच मनी। तो हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाती हो, इन एन आवर। ठीक है, आवर होता है घंटा, तो एन आवर यानी कि एक घंटे में तुम कितना कमाती हो, बताओ। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, कॉन्फिडेंटली, कि आत्मविश्वास के साथ में उसने जवाब दिया। यहाँ पे रिप्लाई जो है वो वर्ब है और उसकी एडवर्ब क्या है, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो उसने जवाब दिया, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, लेकिन उसने जवाब जो है वो कैसा दिया, कॉन्फिडेंटली, यानी कि आत्मविश्वास से उसने जवाब दिया। कोर्ट में लिखा है, प्रेजेंट में है, इट डिपेंड्स, यानी कि ये निर्भर करता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। इट जो है सिंगुलर है, इसलिए एस या एस लगा। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन द टाइम, समय के ऊपर निर्भर करता है, ऑफ डे, यानी कि जो दिन का जो समय होता है उस पर निर्भर करता है कि मैं भी कब मांग रही हूँ। ठीक है, इन द मॉर्निंग, ऑफिस रश, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफिस रश यानी कि ऑफिस की जो भागम भाग होती है। ठीक है, ऑफिस रश का मतलब है कि जो सुबह का जो टाइम होता है जिस टाइम पे सब लोग ऑफिस जाते हैं, उस टाइम पे आई अर्न, मैं कमाती हूँ, 400 to 500 रुपीज़, यानी कि 400 से 500 रुपये जो है मैं वो कमाती हूँ, एन आवर, हर घंटे, एट दिस सिग्नल, यानी कि इस सिग्नल के ऊपर। ठीक है, सिग्नल यानी कि जो भी लाल बत्ती हरी बत्ती लगता है सिग्नल, तो इस सिग्नल के ऊपर जो है मैं कमाती हूँ 400 से 500 रुपया। सुबह के जो ऑफिस रश होता है, यानी कि ऑफिस आवर्स होते हैं, लोग सब लोग जब ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ ज़्यादा जाती है तो ज़्यादा कमाती है वो। द रेड लाइट, यानी कि जो लाल बत्ती है, ठीक है, लाल बत्ती जो है, लास्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है, लास्ट का मतलब अंतिम होता है और लास्ट एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है टिकना। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड लाइट है एज ए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस सी आई एस लगा हुआ है। तो जो लाल बत्ती है वो टिकती है 60 सेकेंड्स, यानी कि 60 सेकेंड्स तक जो है लाल बत्ती रुकती है। ठीक है, यानी कि लाल बत्ती रहती है 60 सेकेंड तक। एंड और आई यूजुअली गेट, और मैं अक्सर, गेट यानी कि प्राप्त करती हूँ, एटलीस्ट यानी कम से कम, 10 रुपीज़, 10 रुपये जो है वो प्राप्त करती हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, दैट टाइम, उस समय के दौरान। यानी कि जो 60 सेकेंड की जब बत्ती लगेगी, ठीक है, सिग्नल जब ऑन होगा आपका, कि रेड हो रखा है सिग्नल, तो उस टाइम में 60 सेकेंड में जो है मैं कम से कम जो है 10 रुपये जो है वो मैं ले लेती हूँ, प्राप्त कर लेती हूँ। सम टाइम, कई बार, आई गेट 50 और मोर, कई बार मैं 50 प्राप्त कर लेती हूँ और ज़्यादा भी मिल जाता है मेरे को। लेकिन 10 रुपये तो उसका पक्का है कि कम से कम 10 रुपये तो मिल ही जाता है, कोई ना कोई तो दे ही देता है मेरे को। आई वॉज स्टन, तो मैं क्या हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया। ठीक है, स्टन मतलब है एकदम, एकदम 10 रुपये कमा लेती है, ऐसे कि दिस यंग गर्ल, यानी ये जो लड़की है, यंग गर्ल यानी कि छोटी लड़की है, वॉज अर्निंग, वो कमा रही थी, 500 रुपीज़ इन जस्ट 1 आवर, कि वो 500 रुपये जो है बस एक घंटे में जो है वो कमा रही थी। तो भीख मांग के वो एक घंटे में 500 रुपये कमा रही थी। आई क्विकली, मैंने जल्दी से, कैलकुलेटेड, मैंने क्या किया, गणना की। ठीक है, अब मैंने गणना की, जो क्या है, वर्ब है, और इसकी एडवर्ब क्या है, क्विकली है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें, जनरली एल वाले जो आते हैं ना वो एडवर्ब्स ही होते हैं। तो आई क्विकली कैलकुलेटेड, मैंने गणना की जल्दी से। इफ, यदि, शी बेग फॉर 1 आवर डेली, यदि वो क्या करती है, भीख मांगती है, फॉर 1 आवर, एक घंटे के लिए, डेली, रोजाना, यदि वो एक घंटे के लिए भीख मांगती है, शी वुड मेक 15,000, वो बना लेगी। ठीक है, 15,000, 15,000 रुपये बना लेगी, अ मंथ, यानी एक महीने में जो है वो 15,000 रुपये बना लेगी। तो सिंपल गणित लगाया उसने कि 500 रुपये जो है वो कमा रही है एक घंटे काम करने से, और टोटल महीने में 30 दिन होते हैं, तो टोटल क्या होगी कि 15,000 रुपये जो है वो एक घंटा यदि काम करेगी, भीख मांगेगी, तो वो बना लेगी। ओके, हाउ मेनी आवर्स डू यू बैग एवरी डे, आई आस्क्ड। हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, इनकी कितने घंटे। ठीक है, हाउ मच मनी, कितना पैसा,
हाउ मेनी आवर्स, अब यहाँ पे हाउ मेनी जो है काउंटेबल है, ठीक है, कि कितने घंटे। लेकिन जो मनी होता है ना वो काउंटेबल नहीं होता कि 1 मनी, 2 मनी, 10 मनी, नहीं, ठीक है। रुपीज़ होगा तो हो सकता है कि हाउ मेनी रुपीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन की बात हो रही है तो हाउ मच आया था और यहाँ पे आया हाउ मेनी आवर्स, यानी कि इतने घंटे डू यू बेग, आप भीख माँगते हो एवरी डे, यानी कि हर दिन आप कितने घंटे भीख माँगते हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा उसके कि ठीक है, कितने घंटे भीख माँगते हो हर दिन। अबाउट 5 आवर्स, अबाउट है तो ये लगभग आप बोल सकते हो 5 आवर्स, 5 घंटे भीख माँगती हूँ। अब यहाँ पे हाइफ़न लगा के लिखा है कि वो 5 घंटे कौन से हैं, ठीक है? तो उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है। तो ये जो सिंबल लगता है डैश का, इसको हाइफ़न बोलते हैं, हाइफ़न। ये 3 इन द मॉर्निंग, 3 घंटे जो है वो इन मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर, एंड 2 इन द इवनिंग, और 2 घंटे जो है वो शाम के अंदर। अब यहाँ पे 3 आवर्स ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले स्पेसिफ़ाई कर दिया है कि जो 5 आवर्स है ना उनको ही हम डिवाइड करने हैं। तो इतना बोल सकते हैं कि 3 इन द मॉर्निंग एंड 2 इन द इवनिंग। शी सेड कैज़ुअली, उसने क्या किया, एकदम सहजता से कहा कि नॉर्मल से कहते हैं कि 3 घंटा सुबह है, 2 घंटा शाम को, ऐसे। समटाइम्स, कई बार, आई कम, मैं आती हूँ, ड्यूरिंग, के दौरान, द डे, यानी कि दिन के दौरान भी मैं आती हूँ, यानी कि दोपहर में भी आती हूँ। इफ़, यदि, आई एम बोर्ड, यदि मैं क्या हूँ, एकदम बोर्ड हूँ। बोर होने का मतलब क्या होता है कि उकताया हुआ, ये तो कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। बोर का मतलब पता ही है, बोरिंग लगना, ठीक है। तो यदि मैं बोर होती हूँ एट होम, घर पे यदि मैं बोर होती हूँ तो मैं दिन में भी आ जाती हूँ, ठीक है। देखो कितना मस्त काम है। नाउ अब गिव मी द 100 रुपीज़, मुझे दे दो। अब द 100 क्यों लिखा है, क्योंकि वो 100 रुपीज़ है जिसके बारे में पहले बात हुई थी कि 100 रुपये मिलेंगे। तो मुझे वो 100 रुपये दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वो 100 रुपये दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है वो आ गया है, वो, ठीक है। जो द है ना वो बन गया है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू मीट, होता है कि मिलना होता है, या यहाँ पे पूरा करना भी हो सकता है। माई गोल, मेरा जो गोल है उसको पूरा करने की मुझे ज़रूरत है। और दिस आवर, इस घंटे का मुझे जो गोल है, यानी कि 500 रुपये कमाने का उसका जो गोल होता है, उसको पूरा करने की मुझे ज़रूरत है, तो मुझे दे दो। आई हैंडेड, यानी कि हैंड का मतलब हाथ होता है, हैंड एज अ वर्ब आती है तो उसका मतलब होता है सौंपना। आई हैंडेड, मैंने सौंप दिया, हर उसको, द 100 रुपी नोट, और वो जो 100 रुपये का नोट था वो मैंने उसको सौंप दिया। बट लेकिन, ऑफर्ड हर, और मैंने क्या किया, ऑफर यानी कि होता है कि प्रस्ताव देना, पेशकश करना, पेशकश की उसके सामने उसे 500 रुपी नोट, 500 रुपये के नोट की मैंने पेशकश की उसके सामने। इफ़, यदि, शी आंसर, यदि वो उत्तर देती है, मोर क्वेश्चंस, और अधिक सवालों का, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, ठीक है। तो मैंने उसको 100 रुपये दे दिए और फिर बोला कि ये 500 रुपये और दूंगा यदि तुम और जो मेरे सवाल है उनका उत्तर दोगी तो। श्योर, 500 रुपीज़ विल सेव मी सम टाइम, ओके। जो 500 रुपये हैं, एज ए सब्जेक्ट आया है यहाँ पे, विल करेगा, सेव मी यानी कि बचाएगा मेरा सम टाइम, यानी कि मेरा थोड़ा टाइम जो है वो बचा देगा 500 रुपये। तो ये जो है लड़की ने कहा, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई और उसने ये सब चीज़ें कही कि ठीक है दे दो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। तो भिखारी जो है उससे काफ़ी लंबी चिट-चैट हो रही है यहाँ पे। तो भी मैं पूछ रहा हूँ उसको कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, लिव मतलब रहना होता है, क्वेश्चन बनाया है इसका कि तुम कहाँ रहती हो। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वी लिव नियर अ चौल, वी लिव, हम रहते हैं, नियर अ चौल, यानी कि चौल जो झोपड़पट्टी होती है उसको चौल बोलते हैं, चौल के पास में रहते हैं, इन पनवेल, पनवेल में। तो पनवेल जो है मुंबई में ही है। तो वो देखिए हुए ना, कह रही जल्दी करना पनवेल निकलना है, ठीक है, तो वो वाला ही पनवेल है ये। एक्चुअली, वास्तव में, वी ओन, हम क्या करते हैं, ओन होता है मतलब मालिक होना, तो हम वास्तव में हम मालिक हैं। 2 बीएचके फ्लैट, एक जो 2 बेडरूम हॉल किचन वाला जो फ्लैट है, मकान जो है उसके नियर बाय, यानी कि पास ही में, तो हम उसके मालिक हैं। नियर बाय, पास में एक हमारा 2 बीएचके फ्लैट है। बट लेकिन माय फादर, यानी कि मेरे जो पिताजी हैं, रेंट्स इट आउट, ठीक है। रेंट आउट होता है कि किराए पे लगाना। तो यहाँ पे एस क्यों लिखा है, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो सिंगुलर है, वो उसको किराए पे लगाते हैं। तो रेंट इट आउट, वो उसको किराए पे देते हैं। मेरे पिताजी जो है वो किराए पे देते हैं उसको, उसको यानी कि फ्लैट जो है उसके लिए यहाँ पे इट आया है। वी स्टे, हम रहते हैं, इन द चौल, हम चौल में रहते हैं, टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए हम चौल में रहते हैं। आई वॉज स्पीचलेस, मैं क्या था, स्पीचलेस था, ठीक है। स्पीचलेस हो रहा है कि मेरी बोलती बंद हो गई थी कि क्या हुआ था, इनके पास में 2 बीएचके फ्लैट है, वो भी मुंबई में, जहाँ पे 80-80, 90-90 लाख रुपए के फ्लैट मिलते हैं। तो वही, आई वॉज स्पीचलेस, यानी कि मैं स्तब्ध था, मैं चुप रह गया, बोलती बंद हो गई मेरी, हो गई थी। अ फैमिली, एक जो परिवार है, ऑफ बेगर्स, यानी भिखारियों का जो एक परिवार है, ओनिंग, यानी कि वो मालिक है, 2 बीएचके फ्लैट, ठीक है।
2 बेडरूम हॉल किचन वाला फ्लैट इन मुंबई में। तो ये वाली जो बात है वो बहुत ही अजब लग रही थी इसको। आई अर्न, मैं कमाता हूँ 40,000 रुपीज़ अ मंथ, 40,000 रुपया हर महीना जो है वो मैं कमाता हूँ। फ्रॉम किससे? माई 9 to 6 जॉब। 9 to 6 हो गया कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक 9 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 9 to 6 जॉब बोलते हैं उसको। तो उससे मैं कमाता हूँ 40,000 रुपये हर महीना। एंड और आई कांट इवन ड्रीम, यानी कि मैं नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, ड्रीम सपना नहीं ले सकता ऑफ किसका? बाइंग, खरीदने का, फ्लैट, एक फ्लैट खरीदने का जो है मैं ऐसे सपना भी नहीं ले सकता, यानी कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि फ्लैट लेने की, और इन भिखारियों के पास में फ्लैट है। ओके, आई कंटिन्यूड, मैं जारी रहा। डज एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम बेगिंग? ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक होता है ना कि अंदर से अरे यार ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, कि इसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकालते हैं कि क्या जो है एनीवन, यानी कि कोई स्टॉप रोकता नहीं है यू तुमको, फ्रॉम किससे? बेगिंग यानी कि भीख मांगने से। क्या तुमको कोई भीख मांगने से रोकता नहीं है? लाइक जैसे कि द पुलिस और म्युनिसिपल वर्कर्स, जो पुलिस है या फिर जो म्युनिसिपल वर्कर है, इनके नगरीय जो कर्मचारी होते हैं, वो क्या तुम्हें रोकते नहीं है? ठीक है, म्युनिसिपालिटी वाले जो होते हैं ना, वो क्या तुम्हें रोकते नहीं है? शी लाफ्ड, वो हंसी। नो नो, नहीं नहीं, माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, पेज, ठीक है, अब यहाँ पे पे जो होता है उसके एस ए एस लगा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ये लिखा गया है कोर्ट के अंदर। तो मेरे पिताजी जो हैं वो देते हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया देते हैं अ मंथ, एक महीने का, टू कीप, रखने के लिए, दिस सिग्नल, यानी कि ये जो सिग्नल है, ठीक है, लाल बत्ती हरी बत्ती जो सिग्नल है उसको, फॉर बेगिंग, यानी भीख मांगने के लिए, रखने के लिए मेरे पिताजी जो है वो एक महीने का 1 लाख रुपए देते हैं। ओके, द अथॉरिटीज, यानी कि जो अधिकारी है, डोंट बॉदर अस, तो वो क्या करते हैं? अधिकारी जो है वो हमको परेशान नहीं करते हैं। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, अस यानी कि हमें जो है वो परेशान नहीं करते हैं। माई हेड वॉज स्पिनिंग, मेरा जो सिर है, मतलब सिर जो है, मेरा सर जो है, वॉज स्पिनिंग, वो क्या है? घूम रहा था। ठीक है, स्पिन मतलब घूमना होता है, कहते हैं कि स्पिन करो, इसको घुमाओ, तो वैसे मेरा जो सिर है वो घूम रहा था। यू आर सेइंग दिस इज अ बिजनेस, यू आर सेइंग यानी कि तुम कह रही हो, ठीक है, से मतलब कहना होता है, यू आर सेइंग तुम कह रही हो, दिस इज अ बिजनेस, ये क्या एक व्यापार है? मतलब भीख मांगना क्या एक व्यापार है? शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, अगेन यानी कि दोबारा मुस्कुराई। यस, इट्स अ बिजनेस, ये क्या है? एक बिजनेस है, ये एक व्यापार है। समटाइम्स, कई बार, आई अर्न मोर, तो मैं कमाती हूँ, अर्न, अर्न करती हूँ, मोर, अधिक कमाती हूँ, मोर देन 1 लाख रुपी अ मंथ, तो कई बार मोर देन किससे ज़्यादा? 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा जो है वो मैं कमाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रही है कि समटाइम्स, यानी कि कई बार जो है 1 लाख से ज़्यादा मैं कमाती हूँ एक महीने का। इट ऑल डिपेंड्स, ये सब निर्भर करता है। ठीक है, तो इट और ये सारा का सारा जो है, डिपेंड्स क्यों आया यहाँ पे? इट एज ए सिंगुलर है, तो डिपेंड्स निर्भर करता है ऑन पीपल्स मूड्स, लोगों का जो मूड होता है। ठीक है, मूड हो गया मनोभाव, कि मूड कैसा है उसका, जैसे खुशी वाला मूड है तो कैसे ज़्यादा दे देगा, और यदि दुख वाला है, बॉस ने डांटा है, बीवी की गाली सुन के आया है, तो मे बी ना दे पैसा। आई जस्ट एक्ट, मैं बस करती हूँ, एक्ट करती हूँ, ठीक है, ऐसे नाटक करती हूँ मैं, या दिखने का नाटक करती हूँ। वेरी पुअर, बहुत गरीब जो है बनने का मैं नाटक करती हूँ, या गरीब बनने की कोशिश करते हैं, बोल सकते हैं। एक्ट का मतलब होता है जनरली नाटक करना या काम करना। ठीक है, आई जस्ट एक्ट वेरी पुअर, मैं जो दिखती हूँ बहुत गरीब दिखने का करती हूँ। एंड और मेक, बनाने का, देम फील इमोशनल, देम यहाँ पे पीपल यानी लोगों के लिए, तो लोगों को जो है मैं फील महसूस करवाती हूँ, इमोशनल, तो उनको महसूस करवाती हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो सब उनको महसूस करवाती हूँ भावनात्मक रूप से। समटाइम्स, कई बार, आई क्राई, मैं रोती हूँ, इफ, यदि, आई डोंट मीट माई आवरली गोल, यदि आई डोंट मीट यानी कि मैं नहीं पूरा कर पाती हूँ, मीट का मतलब मिलना होता है, पूरा करना भी अपने सेंस में ले सकते हैं। माई आवरली गोल यानी मेरे जो घंटे का जो लक्ष्य होता है वो मैं यदि पूरा नहीं कर पाती तो मैं रोती भी हूँ। इट्स ईजी, ये आसान है, टू फूल पीपुल, फूल होता है बेवकूफ़ बनाना, पीपुल यानी कि लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना क्या है? आसान होता है। आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग, ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है कि मैं यह कर रही हूँ, दिस, यह, फॉर 2 ईयर्स यानी कि 2 सालों से मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, कोई काम जो वो कर रही है उसने 2 साल पहले स्टार्ट किया, अभी भी कर रही है और आगे भी वो करती रहेगी। तो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से मैं ये कर रही हूँ। बट लेकिन
आई विल स्टॉप इट 2 more years। आई विल स्टॉप यानी कि मैं रुक जाऊंगी या मैं रोक दूंगी इसे इन 2 more years, यानी कि 2 सालों में मैं इसे रोक दूंगी। अब 2 सालों में वो क्यों रोक देगी वो बताएगी अभी। बिकॉज क्योंकि, ठीक है, बिकॉज एज ए कनेक्टर है, क्योंकि आई लुक यानी कि मैं दिखूंगी टू ओल्ड यानी कि थोड़ी मैं बड़ी दिखूंगी। अब ओल्ड का मतलब बूढ़ी तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बच्ची है तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो बड़ी दिखूंगी तो बैग भीख मांगने के लिए मैं थोड़ी बड़ी दिखूंगी। तो बच्ची होती है उसको भीख दे देते हैं, तो बड़ी हो जाएगी तो उसको भीख नहीं मिलेगी, तो वो बोल देगी कि मैं थोड़ी बड़ी दिखूंगी। आई वॉज स्टर्न, मैं क्या एकदम भौचक रह गया, एकदम चौंक गया मैं तो कि क्या हो क्या रहा है ये। दिस लिटिल गर्ल, की जो छोटी लड़की है, वॉज टॉकिंग एंड वो बात कर रही थी अबाउट के बारे में, बिजनेस स्ट्रेटेजीज यानी कि जो व्यापार की जो रणनीतियां होती है उसके बारे में वो बात कर रही थी। एंड और आवरली गोल्स यानी कि हर घंटे के जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनके बारे में बात कर रही थी। लाइक अ प्रोफेशनल, जैसे एक पेशेवर लोग करते हैं ना कि हमें हर घंटे इतना काम करना है, वो करना है, तो वैसी ये जो छोटी लड़की ये बातें कर रही थी। फाइनली, आखिरकार, शी सेड, उसने कहा, नाउ अब गिव मी द 500 रुपीज। तो मुझे दे दो वो 500 रुपये दे दो मुझे अब, ठीक है। और यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि स्पेशल 500 रुपीज की बात हो रही है जो पहले ये कर चुके हैं, इसलिए द, ठीक है, यानी कि 5, यानी कि वो 500 रुपये मुझे अब दे दो। आई एम डन, मेरा हो गया, फॉर दिस आवर, इस घंटे का मेरा हो गया, ठीक है, इस घंटे के लिए मेरा जो था वो हो गया। यानी कि उसको हर घंटे का वो लक्ष्य रखती थी 500 रुपये कमाने का, तो मेरे इस घंटे का हो गया। एंड और वॉन्ट टू प्ले, चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, विथ माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ मैं खेलना चाहती हूँ, मेरे इस घंटे का हो गया। आई हैंडेड, मैंने सौंप दिए, हर उसको, द 500 रुपी नोट, वो 500 रुपये का नोट था वो मैंने उसको सौंप दिया। एंड और शी रैन ऑफ, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ से भाग गई। रैन ऑफ होता है किसी स्थान विशेष से छोड़ के चले जाना, ठीक है, तो रैन ऑफ, तो वो वहाँ से भागते, रन की सेकंड फॉर्म रैन है। चीयरफुल यानी कि एकदम खुश मिजाज, पर्सन आप कह सकते हो खुश। एंड केयरफ्री, केयरफ्री एकदम मस्त यानी कि उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, एकदम मस्त वो नहीं भाग गए वहां से। आई सेट देयर, मैं बैठा था वहां पे, थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट के बारे में, वॉट आई हैड जस्ट हर्ड, यानी कि क्या जो है मैंने बस अभी सुना उसके बारे में सोचते हुए वहां पे बैठा हुआ था। बेगिंग, भीख मांगते हुए, सॉरी, बेगिंग वॉजंट जस्ट अ प्ली फॉर हेल्प। बेगिंग यानी कि एज यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और ये जीरंड है, पैग के अंदर आईएनजी लगा हुआ, यानी कि जो भीख मांगना है वॉजंट नहीं है, जस्ट यानी कि बस अ प्ली। प्ली होता है एकदम गुहार लगाना दया के लिए, फॉर हेल्प होता है मदद के लिए। तो जो भीख मांगना है वो मदद के लिए गुहार लगाना नहीं है। आगे लिखा है ये क्या है, इट हैड बिकम अ कैलकुलेटेड बिजनेस, और ये बन चुका है एक कैलकुलेटेड बिजनेस है, यानी कि सोची समझी एक जो है ये व्यापार जो है वो बन चुका है। एज आई ड्रो अवे, एज एन जैसे ही, आई ड्रो अवे यानी कि ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रो, यानी कि मैं चला गया वहां से। आई कुंट हेल्प, मैं रोक नहीं सका, ठीक है, कुंट हेल्प मदद करना होता है वैसे, मदद नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पे आएगा आई कुंट हेल्प और उसके आगे बट लगा होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, आई कुंट हेल्प बट लाफिंग, मैं रोक नहीं सका हंसने से, वैसे ही आई कुंट हेल्प बट वंडर, कि मैं रोक नहीं सका आश्चर्य करने से। हाउ मैनी पीपुल यानी कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं, लाइक हर फैमिली यानी जैसे इस परिवार की तरह, वर मेकिंग फूल्स, वो बना रहे थे, फूल्स मूर्ख बना रहे थे, ऑफ अस यानी कि हमारा जो है वो मूर्ख बना रहे थे। विथ किसके साथ में, इमोशनल ट्रिक्स यानी कि भावनात्मक जो खेल खेलते हैं, ट्रिक करते हैं, उसके साथ में। इट वॉज अ स्ट्रेंज बिटर रियलाइजेशन, इट वॉज यानी कि यह था, अ स्ट्रेंज होता है एक अजीब, बिटर यानी कि कड़वा, रियलाइजेशन यानी कि एहसास था, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बारे में, वी लिव इन जिसके अंदर हम रहते हैं, इस दुनिया के बारे में ये कड़वा एहसास था। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको शायद अच्छा से मज़ा भी आया होगा और भिखारियों के बारे में पता भी चला होगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स हैं कुछ इस प्रकार से, आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब दोपहर होता है, यानी कि जो दिन होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, यानी कि थका हुआ है। सडनली का मतलब अचानक होता है कि अचानक कुछ हो गया तो सडनली कहेंगे। स्टार्टर्ड, स्टार्टर्ड का मतलब चौंक गया, ठीक है, एकदम चौंक गया। प्लास्टर, प्लास्टर का मतलब प्लास्टर या पट्टी होता है जो आप हाथ पे बांधते हो, फ्रैक्चर हो जाता है तब बांधते हो, या कोई चोट लग जाती है तब बांधते हो। तो स्क्रैचेस, स्क्रैचेस का मतलब खरोंचे होती हैं, ठीक है, एक होगा तो स्क्रैच होगा, एस लगाया, प्लूरल बनाया गया है इसको। लीनिंग होता है झुकना, ठीक है, टेक लगाना भी तो कुछ अलग हो गया, थोड़ा टेक लगाना नहीं समझेंगे, झुकना ठीक है, लीनिंग तो आगे झुको या पीछे झुको तो वो लीन होता है कि सहारा लेना।
बेगिंग का मतलब भीख मांगना होता है, कॉन्फिडेंटली का मतलब आत्मविश्वास से, ठीक है? ऐसा एडवर्ब आया था यहाँ पे। कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया। सिग्नल का मतलब संकेत, सिग्नल होता है। चौल का मतलब झुग्गी-झोंपड़ी जिसको बोलते हैं, चौल होता है। बोर्ड का मतलब होता है कि बोर, क्या बोर हो गया, बोर्ड, ऊब जाना, ऊब गया। अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ होते हैं, अधिकारी होते हैं। कैलकुलेटेड का मतलब होता है गणना किया हुआ, एकदम सोचा-समझा जो है उसको कैलकुलेटेड कहते हैं कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, ठीक है? मैं सोची-समझी जो है जोखिम उठाता हूँ। रियलाइज़ेशन का मतलब एहसास होता है, मूड का मतलब मनोदशा होती है, गोल, गोल का मतलब लक्ष्य होता है, लक्ष्य क्या है, ठीक है? अर्निंग का मतलब कमाई होती है, कैज़ुअली यानी कि सामान्य रूप से आप बोल सकते हैं कि उसने सामान्य रूप से कहा कि हाँ, हम तो सारी भीख माँगते हैं। चीयरफुल का मतलब प्रसन्नचित्त होता है, यानी कि एकदम खुशमिजाज आप बोल सकते हो। बिज़नेस का मतलब व्यवसाय होता है, फ्लैग का मतलब मकान होता है, स्ट्रैटेजीज़ का मतलब रणनीतियाँ होता है। स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ना कि बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बना रही थी वो, कि व्यापार की रणनीतियाँ बना रही थी, कैसे हम व्यापार करेंगे, तो भीख माँगने की भी रणनीतियाँ बना रही थी। इमोशनल का मतलब भावनात्मक होता है, वंडर का मतलब आश्चर्य करना होता है। तो इसके साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भिखारियों को भीख ना दें। भिखारियों को भीख ज़रूर दें, लेकिन थोड़ा सोच समझ के दें कि क्या वो सही में भिखारी हैं या 2 बीएचके फ्लैट वाले भिखारी हैं। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा भिखारी को भीख देने से पहले। तो इसके साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मेरे को भी अच्छा लगता है। थैंक यू।